नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई। दोस्तों, कल हम लिंक पर बात कर चुके हैं। आज हम वचन पर चर्चा करेंगे। वचन, यहाँ से भी हमारे एग्ज़ामों में सवाल पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा वचन जो पूछा गया है वो ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के एग्ज़ामों में, और उसके पहले भी पूछे गए होंगे, लेकिन 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था मैंने दिया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे शायद। ठीक है, तो वचन की बात कर लेते हैं। आज हम वचन पर चर्चा करेंगे। जिन दोस्तों ने पीछे हमारा वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के पीछे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप लोग एक सिरता एक टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, एक लाइन से चल रहा हूँ। अगर आप लोग उसको देखते जाएंगे लाइन से तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आज ये वीडियो देखेंगे, कल वो वीडियो देखेंगे, परसों वो वीडियो देखेंगे, तो इस हिसाब से तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन तैयार हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यदि पूरी तरीके से 100 में से 100% हिंदी करना ही है तो पूरा एक तरफ से देखिए, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी हिंदी कहाँ कैसे आती है, कैसे नहीं आती है, कहाँ से आती है, क्वेश्चन किस प्रकार हैं, पूरा देखते जाइए। मैं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करता हूँ, इसीलिए आप लोग पूरा एक लाइन से देखिए शुरुआत से, और धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। पूरी हिंदी आपको मिलेगी, पूरी रीजनिंग मिलेगी। लगभग मैं पास मार्का जो है मेरिट में आने के लिए पूरी हिंदी और पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट कराऊंगा। जीएस आप लोग तैयार करते रहिए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो जीएस और जीके दोनों आप लोग तैयार करते हुए चलिए, और अगर टाइम रहा तो जीएस और जीके पूरी तरीके वो भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा एरिया है, और उसमें से प्रश्न आने वाले कम ही हैं। लेकिन हिंदी और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो, दोनों अच्छे खासे वेटेज लेके चलते हैं, अच्छा खासा हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। यही हमारी मेरिट को बना देते हैं और यही बिगाड़ देते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं वचन की। आज बात करेंगे वचन पे। वचन होते क्या हैं? सबसे पहले तो वचन का जो अभिप्राय होता है वो संख्या से होता है। किससे होता है? अर्थात संख्या। जो संख्या निर्धारित होती है वो वचन पर ही आधारित होती है, कि एक संख्या है कि बहुत संख्याएं हैं, क्या नहीं है। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इस बात का ध्यान रखना। तो वचन से अभिप्राय जो है वो संख्या से होता है। तो थोड़ा परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। लिखिए, विकारी शब्दों के जिस रूप से, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो वचन कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वो वचन कहलाते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं तो नोट कर लेना। एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। एक वचन में जैसे घोड़ा हो गया, किताब हो गया, गधा हो गया, ये क्या है? ये सब एक वचन है। अब बहुवचन की बात करते हैं तो घोड़े, किताबें और गधे, ये क्या हो गए? ये बहुवचन में हो गए। घोड़ा एक घोड़ा, किताब एक किताब, गधा एक गधा। वहीं पे घोड़े बहुत सारे घोड़े, किताबें बहुत सारी किताबें, गधे बहुत सारे गधे। तो एक वचन और बहुवचन यही होते हैं। ठीक है, एक वचन की परिभाषा अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए,
शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ है, एक वस्तु या पदार्थ, एक वस्तु या पदार्थ, ठीक है। तो शब्द, ये एक वचन की परिभाषा है, ध्यान रखना, एक वचन। एक वचन, ठीक है। एक वचन में शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु, एक पदार्थ का ज्ञान होता है, एक वचन कहलाता है, ठीक है। एक वस्तु, एक पदार्थ का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ एक वचन होता है। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे पदार्थ, एक से अधिक वस्तुएं या पदार्थ का जहाँ बोध होता है, जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुवचन होता है। बस यही इतना अंतर है एक वचन और बहुवचन में, ठीक है। इसके बाद कुछ नियम है इसमें समझने के लिए। नियम नंबर 1 की बात करते हैं। 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ शब्दों की, जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे। मेरे, अब यहां से प्रश्न भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य में, प्रश्न भी पूछा जाता है, निम्न वाक्यों में अंडरलाइन, जिसे बोलते हैं रेखांकित, रेखांकित शब्दों के वचन बताइए। होंगे, ठीक है। तो प्रश्न है, एग्जामों में जो प्रश्न आते हैं उस प्रकार से, तो निम्न वाक्यों में या निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में एक और बहुवचन छाटिए। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, मेरे प्राण छटपटाने लगे, वाक्य है मेरे प्राण छटपटाने लगे। लगे में प्राण को अंडरलाइन कर दिया गया। यहां अब आपको ऑप्शन दे दिया गया प्राण के लिए। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन 2 द्विवचन, ऑप्शन 3 बहुवचन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, हिंदी में जो है वो एक वचन और बहुवचन होते हैं। द्विवचन वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा। और कोई नहीं की जहां तक बात है तो इनमें से कोई नहीं, उसको भी गलत कर देना, क्योंकि या तो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा। अब बचे 2, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे जो प्राण शब्द है ये एक वचन है या बहुवचन है। तो अब नियम नंबर 1 में कुछ शब्द मैं लिखा रहा हूं, उसको ध्यान देना कि कुछ शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में होते हैं। जैसे इस वाक्य जो दिया गया वाक्य है, इसमें प्राण छटपटाने लगे, प्राण सदैव बहुवचन में होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं, 1 मिनट आएगा भी। दूसरा वाक्य है मैंने आपके दर्शन कर लिए। ये तो पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य है मैंने आपके दर्शन कर लिए, ठीक है। अंडर डैश दर्शन है। यहां पे दर्शन एक वचन है या बहुवचन है। तो नियम नंबर 1 के तहत दर्शन भी क्या होता है, हमेशा बहुवचन में आता है, ठीक है। तो यहां भी आप लोग अंडर डैश, जो प्रश्न है आपका, निम्न वाक्यों में अंडर डैश या रेखांकित शब्दों को का वचन छाटिए या शब्दों के वचन होंगे। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा
प्रश्न है मैंने आपके दर्शन कर लिए। तो यहाँ पे दर्शन क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो वही चीज, एक वचन हट जाएगा, दो वचन हट जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। दर्शन क्या है, बहुवचन शब्द है। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। प्राण, दर्शन, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए। अंडर डैश यहाँ पे आंसू है। ठीक है, आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पे क्या होगा, आंखों में आंसू आ गए, ध्यान रखना। आंसू जो होगा अंडर डैश है, यहाँ भी वही चीज छांटना है, तो रेखांकित शब्द को छांटना है। तो आंसू क्या होगा, बहुवचन होगा। मेरे प्राण, मेरे, यहाँ पे मेरे के साथ प्राण लगा हुआ है, बहुवचन हो रहा है। मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके साथ यहाँ दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है, बहुवचन होगा। आंखों, आंखों के साथ आंसू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बहुवचन होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे नीचे हो गया। इसके बाद कितना आ सकता है, अब नहीं आएगा इसमें। बगल से लिखते हैं, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। अगला है, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। यहाँ पे जो होश है अंडर डैश है, होश क्या होगा, ये भी बहुवचन होगा। शेर को देखते ही मेरे, मेरे के साथ होश लगा हुआ है, फिर से ध्यान रखना, मेरे के साथ होश है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मेरे प्राण, मेरे होश, मैंने आपके, आपके साथ, आपके, तो ये सब यहाँ पे क्या होंगे, बहुवचन हो जाएंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, मैंने बाल काट दिए। मैंने बाल काट दिए। यहां भी मैंने के साथ बाल लगा हुआ अंडर डैश है, तो यहां बाल क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। मैंने कागज पर हस्ताक्षर दिया। यहां पे जो अंडर डैश है हस्ताक्षर है, तो मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। तो यहां पे हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, मैंने किया, तो हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर डैश किया गया है, तो ये बहुवचन होगा। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको याद रखना। प्राण हो गए, दर्शन हो गए, आंसू हो गए, होश हो गए, बाल हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये सारे जो हैं बहुवचन में हमेशा आएंगे। इसी प्रकार हम कल के वीडियो में देखेंगे नियम नंबर 2 को। इसमें क्या है, किस प्रकार हम देखते हैं कि एक वचन कैसे होगा, जबकि बहुवचन में होते हैं लेकिन वो एक वचन ही गिने जाते हैं। बस यही 4-5 शब्द इसमें, 5-7 शब्द उसमें आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोगों की पहचान के लिए अन की बिंदी, बहुत सारों के साथ संबंध, कई ग्रुपों में संबंध, ऐसे आप लोगों को जब वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा। तो और जगह परेशानी नहीं होती। परेशानी सिर्फ वह शब्द दिखते हैं जो दिखते तो एक वचन में है लेकिन बहुवचन कहलाते हैं, और जो दिखते बहुवचन में है एक वचन कहलाते हैं। उनको मैं अलग करके लिख दे रहा हूँ। 3-4 नियम है, कल के वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।